मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए आज मंगलवार है और आज के दिन मार्केट बंद था बड़ी प्रदा के तहत। तो एक लंबी छुट्टी के बाद में, एक लंबे पॉज के बाद में कल से मार्केट में फिर से हलचल चालू हो जाएगी। कल से लोग वापस से जो है मार्केट में हलचल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल था। तो चलिए चलते हैं, अब कल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर भी लगा था। तो संवत 2080 जो है लग गया, तो हमारे लिए नया न्यू ईयर है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। आगे चलते हैं, जेपी ग्रुप की इस कंपनी ने ICICI बैंक से की बड़ी डील, 18 करोड़ से ज़्यादा के शेयर करेगी ट्रांसफ़र। तो देखिए क्या हो रहा है, अभी एक नई स्कीम एक तरीके से आ गई है कि लिक्विडेशन या जो डेट होता है उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने की प्रणाली अभी जो है ज़ोरों शोरों से चलती है। आप देख सकते हैं ICICI बैंक के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लिया है और जेपी एसोसिएट अब ICICI बैंक के 18.9 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर देगी। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बैंक्स थे अब वो उनको क्या कर रहे हैं, बैंक जैसे कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जैसे फ्यूचर रिटेल्स का एग्जांपल लेते हैं, तो फ्यूचर रिटेल के अंदर में जैसे कंपनी लिक्विडेट होगी तो मिल क्या रहा है 500 करोड़ और डेट कितने का था 24,500 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको मिल गया कुछ भी नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करवा रहे हैं बैंक वाले, ताकि उनका जो है शेयर के बदले उनका जितना भी डेट है वो चुकता हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्ज घटाने की कोशिश कंपनी और 18.93 करोड़ के शेयर ट्रांसफर करे 14 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में गई। ये बात पर ऐसा देखने को आया, मतलब कल के दिन में जब मार्केट खुला था तब के दिन में ऐसी बात आई थी। एक महीने में शेयर ने 64% ऑलरेडी तेजी दे चुकी है। तो देखिए अभी ये एक ही न्यूज़ आई है इस कंपनी के फेवर में, थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा जब तक ये चार्ट जो है इसका टेक्निकल वाइज जो है चार्ट इसका सबसे अच्छा नहीं हो जाता, तब तक हम इस शेयर के ऊपर में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिलहाल आप इसको वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। आगे चलें, और आगे चलने के बाद में अगर हम देखें तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर में भी एक बड़ी न्यूज़ आई है। एक म्यूचुअल फंड ने जो है कंपनी के 13.5 या फिर आप कह सकते हैं 13.5 करोड़ रुपए के जो है शेयर जो है वो फिलहाल बेचे हैं। बेचने से क्या हुआ, मुनाफा वसूली हुई है। मुनाफा वसूली होने से क्या हुआ, कंपनी के शेयर जो हैं उसके अंदर में थोड़ी बहुत गिरावट आपको नज़र देखने की ज़रूरत आ सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पिछला जो हाई था उसने 39.05 को ऑलरेडी मार चुका था, यहाँ पर भी 39 का था, और यहाँ पर मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है ये इवेंट, तो आपको इस पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टारगेट 40 था, वो भी पूरा होने वाला है। उसके अलावा अगला टारगेट जो है 50 का ऑलरेडी अपडेटेड हो चुका है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है सुजलॉन एनर्जी के अंदर में। लेकिन अगर आपको मैं एक और शेयर बताऊं जो कि सुजलॉन एनर्जी से जैसा है और उतना ही बड़ा मार्केट कैप रखता है और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं इंडियन पावर कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन की जो कंपनी है वो है 1919 में जो है बेसिकली क्या आई थी, कंपनी आई थी, और ये किसके अंदर में देखिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में और स्मार्ट ग्रिड के अंदर में। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर में कई चीज़ें ऐसी कब आपको बाय करना है वही मैं बताऊंगा। 2500 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। देखिए हाई के ऊपर में अपना शेयर है, लो इसने 9 रुपये 10 पैसे का मारा हुआ था। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न तो निकाल के ऑलरेडी दे दिया है। कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी रिड्यूस कर रही है डेट को, मेंटेन कर रही है अपनी सारे पे आउट्स को, तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम कंपनी को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो उतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा और बड़े मार्केट के अंदर में आपको लीडर देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी जो है लगातार पॉजिटिव अर्निंग कर रही है, वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो अगर हम ईयरली अगर हम इसको देखें तो ईयरली इसने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट हुई, फिर वापस बढ़ोतरी हुई, फिर वापस जो है गिरावट देखने को मिली, लेकिन कंपनी अभी भी क्या कर रही है, पॉजिटिव रिटर्न जो है निकाल कर दे रही है। कंपनी नेगेटिव नहीं जा रही है बस। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर बोरिंग्स एंड रिजर्व को देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें शेयर होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर नहीं दिया गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी स्लाइड के अंदर में। फिलहाल डेटर डेज को देखें हम तो यहाँ पर जो डेटर डेज है वो 60 पर हाई थे। उसके बाद में देखिए डेटर डेज जो है वो लेस हुए, फिर उसके बाद में 2 साल से वापस से थोड़ा बहुत हाई हुए हैं। ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा डेटर डेज नहीं है जितने 100 डेज़ के अंदर में आप अपने डेट्स को कर रहे हैं। मतलब इसका अंदर क्या है कि हर 2 महीने के अंदर आप अपने डेट्स को जो है रीपेमेंट कर रहे हैं। कंपनी की तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलेगा 5.9 मिलियन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर्स के पास में ऑलमोस्ट जो है 60% से ज़्यादा की होल्डिंग है। FIs एंड म्यूचुअल फंड है नहीं इसमें, तो पब्लिक है, अदर्स कुछ है नहीं। तो इसका अंदर क्या है कि कंपनी के अंदर में या तो क्या है प्रमोटर है 67.25%, ठीक है, रिमेनिंग 60% की रह गई उनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है। एक वो अच्छा क्या है, FIs जो है वो इसके अंदर में थोड़ा बहुत इन्होंने बाय करना अभी अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, अभी भी इस क्वार्टर के अंदर में स्टार्ट ही किया है। तो प्रोमोटर होल्डिंग को देखेंगे तो मेंटेन बनाई हुई है उन्होंने काफ़ी क्वार्टर से, जहां FIs जो थे नहीं। DIs जो है उन्होंने थोड़ा सा जो शेयर इसके अंदर में इंटरेस्ट लिया है बाय करने का। ठीक है,
और अगर मैं बात करूँ बल्क डील की, तो बल्क डील के अंदर में देखिए एक ने सेल किया, एक ने परचेज़ किया। और कब परचेज़ किया था, केवल एक ही बल्क डील हुई थी इसके अंदर में, वो ये थी इनसाइडर ट्रेडिंग। और देख लेते हैं, तो अगर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर में जाता हूँ तो कोई ट्रेडिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, शेयर जो है वो सेफ़ है। छोटा शेयर है, 23-24 रुपये का शेयर है, लेकिन काफ़ी बढ़िया शेयर है, कंपटीटर है सभी का। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो होगा, देखिए किसी को अगर बढ़ाना होगा, मान लीजिए अडानी को अगर अपना प्रोजेक्ट बढ़ाना होगा तो वो ऐसी छोटी छोटी कंपनियां बाय करेगा। सुजलॉन को बढ़ाना होगा तो वो ऐसी छोटी छोटी कंपनियों के अंदर में मर्ज करेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिनके पास में ऑलरेडी सेटअप है। आपके पास में क्या होता है, टाइम की कमी होती है, तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनियां होती हैं आप उनको बाय करते हैं। क्यों बाय करते हैं, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं होता। आपको डायरेक्टली उतने पैसों के अंदर में सेटअप किया हुआ विथ गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कर्मचारी जो है वो आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, हर चीज़ आपको जो है हाथों हाथ मिल जाती है। इसलिए जो है कभी भी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो किसी प्रोजेक्ट को बनाने पे काम नहीं करती हैं, वो सीधा का सीधा जो है उसको बाय करती हैं या सेल करती हैं किसी एंटिटी को। तो ये शेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। फिलहाल जो है दिवाली के ऊपर में यही एक अच्छा रिन्यूएबल का स्टॉक था जो कि मेरे को आपको बताना था। तो कल से हम वापस से स्टार्ट करेंगे हमारी सारी चीज़ें, कल से वापस से धुआंधार शुरुआत होएगी मार्केट के अंदर में, और 3 दिन लगातार जो है वो ट्रेड चलेंगे। मार्केट जो है उसके अंदर में डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, मैं आपको उसके आंसर ज़रूर से करूँगा।